देखो मेरे भाई, जब आप एग्जाम में जाओ तो ऐसे सवालों को जरूर देख के जाएं, ऐसे सवालों को छोड़ के ना जाएं, जरूर पढ़ के जाएं। ये कह रहा किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि होती, यानी कि ये है जी, ये मान के चलो मूल्य जो था वो 100 था, ऐसा कर मूल्य कितना था जी 100 था, 100 पर पहले 20% की कमी आई, वहां पर हो गया हम 80 पर, ठीक है। वो कह रहा है बिक्री में X% की वृद्धि हुई, यहाँ पर होती है X% की वृद्धि, तो कहाँ पे कुल राजस्व में 25% की वृद्धि हुई, यानी कि 100 रुपए से हमें 125 मिले। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई ये बताना है, यानी कि हम यहाँ से यहाँ तक, यानी कि कितने की 45 की वृद्धि, किस पर जी 80 पर, और मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, ये हो जाएगा 225/4%। तो कुल मिलाकर कितना जी, ये है जी X% के बराबर, तो ये हो जाएगा 56.25 बराबर X। तो इतने परसेंट की क्या हुई जी, वो वृद्धि हुई, और X की वैल्यू ये निकल कर आई। एक और सवाल, आय खर्च और बचत का सवाल जरूर देख के जाएं। ये कह रहा है कि 75% खर्च करता, यदि मैं कहूँ आय है, खर्च है जी, और है जी बचत, आय खर्च और बचत, मैं कहूँ आय जो है उसकी 100 रुपए 75 खर्च कर दिए, बचाए कितने जी 25। वो कह रहा 20% की वृद्धि कर दी जाए नए आय, खर्च पर 10% की वृद्धि की जाए, यानी कि 7.5 की वृद्धि, तो खर्चा कितना हो गया 82.5, अब कितने बचाए होंगे 37.5, यानी कि 120 में से 82.5 हम घटाते, तो अब कितने की वृद्धि हुई, यहाँ 125 से यहाँ पर आए, यानी कि 12.5 की वृद्धि बटे 25 और मल्टीप्लाई 100, ये कितना जी 12.5 का डबल, और 2 से ये कितना जी 50% की वृद्धि निकल कर, 50% की क्या निकल कर आई वृद्धि। एक और सवाल, एक वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता, वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत बतानी, यानी कि ये जो 100 रुपए है, इस 100 रुपए पे पहले कुछ और वस्तु मिलती थी, पर 21% का रेट कम हो गया, यानी कि 100 का 21% कितना हो गया जी, 100 का 21% हुआ जी 21 रुपए, 21 रुपए की कमी हुई। जब 21 रुपए की कमी हुई, इस 21 रुपए की वजह से 3 किलोग्राम वस्तु अधिक मिली, यानी 1 किलोग्राम का मूल्य कितना निकल कर आया जी 7। वो कह रहा वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत बताओ, वस्तु की प्रति किलोग्राम जी कम की गई कीमत बताई, तो कम की गई कीमत कितनी है जी, यही है जी नया मूल्य, नया मूल्य यही निकल कर आया। अगर वो पूछता प्रारंभिक मूल्य, ये तो कमी होने के बाद ही तो आया, प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी है जी 7 रुपए प्रति किलोग्राम। अगर वो पूछता प्रारंभिक, प्रारंभिक का भी, तो प्रारंभिक की अगर बात करते थे प्रारंभिक मूल्य क्या, अगर वो सवाल में पूछ लेता कभी कभी, तो ये क्या आया जी 21% की कमी के बाद आया था, यानी कि ये हो गया जी 79% बराबर 7 के, अगर हम करते 79 और मल्टीप्लाई 100, तो ऐसे करते तो ये प्रारंभिक मूल्य निकल कर आया। फर्स्ट माइनस ये क्या निकल कर आया जी, प्रारंभिक मूल्य निकल कर आया। एक और सवाल देखें इसी टाइप का, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 10% की वृद्धि करना चाहता, तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, उसे खपत में जी कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, ध्यान से समझो, कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, ऐसे समझो। यानी कि भाई चीनी का मूल्य था 100 रुपए, 100 से हमने कहा रेट बढ़ा दिया, रेट बढ़ाकर कर दिया 120, पर वो कह रहा जी 8% ही कमी करना चाहता, 8% ही खर्च करना चाहता, यानी कि रेट हो गया 100 से कहां पहुंच गए जी, हम 120 पर पहुंच गए। जब 100 से हम 120 पर पहुंचे और व्यक्ति कह रहा जी नहीं जी मैं तो 8 रुपए ही खर्च करना चाहता हूं, तो यहाँ पर कितने की कमी करनी होगी, 12 की कमी करनी होगी, किस पर जी 120 पर, और मल्टीप्लाई 1 जीरो से 1 जीरो, ये 12 से 12, यानी कि हमें खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी, 10% की कमी करनी होगी। बस सुन मारिए, चीजें समझ आ रही है क्या, बताएं एक बार, बताएं चीजें समझ आ रही है। एक और सवाल देख लीजिए ऐसा, देख 18% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 100 रुपए मूल्य था, इसी टाइप का सवाल, वो कह रहा जी 18% की वृद्धि हो जाती है, 100 से हम कहाँ आगे जी 118, पर वो कह रहा 12% ही की वृद्धि करना चाह रहा, व्यक्ति कितने की वृद्धि करना चाह रहा 12% की, यानी कि 100 से 112 पर, तो अब खपत में कितने की कमी करनी होगी जी 6 की कमी करनी होगी, किस पर जी 118 पर और मल्टीप्लाई 100। बात सुन भाई, 118 पर और मल्टीप्लाई 100 निकल कर आए। अब यहां से देखो 2 से 3 काटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 नाम 18, ये आया जी 300/59% निकल कर आया। जब इसको हल करेंगे 5 300 को भाग करिए जी 59 से, 59 से करेंगे 5, 5 नाम 45, 4 5 पंजे 25, 4 29, ये आया जी 5, 5 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0, यानी कि समथिंग जो आ जाएगा वो कितना आएगा 5.1% के आसपास, ये हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। ठीक है मेरे भाई, डेली आपको 5-7 मिनट में हम वो सवाल बताते हैं जो ज्यादातर पूछे जा रहे हैं या एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, या कोई नए सवाल पूछे जाते हैं। ऐसी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू जुड़े रहे मेरे भाई। जय हिंद।